इसमें बहुत सारे मुद्दे बाकी हैं। अभी ये भर्ती लगभग लगभग कन्फर्म है, रद्द हो जाएगी। ये जब रद्द होगी तो रद्द होने के बाद सरकार दिखाएगी कि हमें टीचरों की आवश्यकता है, हमने ये भर्ती निकाला, ये हो गया, हमने ये भर्ती निकाला, ये हो गया, हमने ये भर्ती निकाला, इसमें ये समस्याएं आ रही हैं। और फिर वो समस्या बताकर कि हमारे पास जो है पुराना मैटर पेंडिंग है, इतने टीचर की जरूरत है, इसलिए हम जो है पीछे वालों को लेने जा रहे हैं। इस तरह दिखा करके वो 2011 से वर्षवार नियुक्ति शुरू करेंगे। 2011 का करेंगे, 13 का, 14 का, 15 का, 16, 17 का, जितने भी टेट पास हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि 2011 के लिए तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और हाई कोर्ट ने खुद ही कहा है कि इनके अधिकारों का हनन हुआ है। इसके बाद 2013 से 2017 तक बीटीसी वाले हैं, और बीटीसी वाले इन्हीं में से कुछ लोग नियुक्ति पाए हैं, कुछ लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं आज भी, और जबकि कोई परीक्षा नहीं थी, सीधे लिया जा रहा था। बस ये है कि वो मेरिट में नहीं आ पाए। तो अधिकार तो इनका भी बनता है, भाई हमारे साथ वाले नौकरी कर रहे हैं, बीटीसी करके हम बैठे हैं। तो गवर्नमेंट अभी करने जा रही है 2000, अभी देखिए लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला आपने न्यूज पढ़ा होगा कि जो है टीटी की वैलिडिटी लाइफ टाइम होने जा रही है, पढ़े थे न्यूज? जी सर। हाँ, तो बीएड वैलिड केंद्र सरकार ने कर ही दिया है। अब केंद्र सरकार का काम है, लाइफ टाइम हो गया है? नहीं, कोई नहीं हुआ है, अभी हुआ नहीं है, कोई नहीं हुआ है। अभी सिर्फ एक मीटिंग हुई है, उसका लेटर जारी हुआ है, उसमें स्पष्ट नहीं लिखा होने से लोग कंफ्यूजन में है। कोई कह रहा है सीटीईटी हो गया, यूपी वाले नहीं हुए हैं, राज्य वाले नहीं हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आगे का होगा, पीछे वाले पर सिर्फ विचार किया जा रहा है, होगा नहीं। जबकि वास्तविकता ये है कि अभी तक गजट नहीं हुआ है, और गजट जिस दिन आएगा, भारत का राजपत्र जिस दिन जारी होगा, उसमें स्पष्ट लिखा होगा सी टेट और राज्यों के टेट सबकी एक साथ, और उसमें ये लिखा होगा कि 2011 से ही ये लागू होगा। ठीक है, आएगा, पढ़ लीजिएगा, हम डाल भी देंगे। ठीक है, तो अभी क्या होगा आगे कि जब 2011 से ही आगे तक सीटेट लाइफ टाइम हो जाएगा, तो हम लोगों की जो मूल समस्या थी, बीएड वैलिड नहीं था, वो हल हो चुका है। टीटी वैलिड नहीं था, अभी वो हल होने जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे लिए किया जा रहा है, सभी राज्यों में यही समस्याएं हैं, तो इसलिए किया जा रहा है। तो अब जो है ये लाइफ टाइम होगा। दूसरा, राज्य सरकार जो भर्ती कर रही है 69,000, इसमें जो भी चल रहा है ड्रामा आगे पीछे, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। इसके बाद दूसरी तरफ चल रहा है आंगनबाड़ियों की ट्रेनिंग। जी सर। और आपको पता होगा कि आंगनबाड़ी को बदला जा रहा है पूर्व प्राथमिक में। ठीक है, तो पूर्व प्राथमिक में बदलने के बाद जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो पढ़ाएंगे केजी, एलकेजी, यूकेजी को, और जो शिक्षा मित्र हैं सारे के सारे, इनको नियुक्त किया जाएगा प्री प्राइमरी में कक्षा 1 और 2 को पढ़ाने के लिए। सारे के सारे शिक्षा मित्रों का समायोजन वहां कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं, वो जो टेट पास बीएड वाले हैं, जो टेट पास बीटीसी वाले हैं, इनको नियुक्ति देंगे प्राइमरी में। 2011 से लेकर के 2017 तक ये पहले चरण में होंगे। 2011 से 2017 तक वाले पहले चरण में लगभग 2-2.25 लाख लोगों को ये नौकरी नियुक्ति देंगे। टेट पास सारे शिक्षा मित्र, टेट पास बीएड बीटीसी 2011 से 2017 तक सारे के सारे। ठीक है, इसके बाद 69,000 वाले में जो मतलब 2018 वाले जो टेट पास हैं, उनको बाद में धीरे धीरे करेंगे। पहले ये कर लेंगे, उसके बाद पद जो है यूपी में वो करीब 5-6 लाख खाली हैं, पदों की कोई समस्या नहीं है। तो सभी राज्यों में यही चल रहा है। अभी आप हिमाचल का न्यूज पढ़ेंगे, हमने ग्रुप में डाला था, तो हिमाचल में टेट पास जितने हैं सबको वहाँ नौकरी दी जा रही है, चल रहा है, प्रक्रिया शुरू है। बिहार में अब तक 2 बार टीटी परीक्षा हुआ है। पिछले वाले को स्टेप बाय स्टेप पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके नियुक्ति दे दिया गया है, उसमें बचे हैं 55,000, और 2017 में हुआ था टीटी, उसमें 20-22-25,000 बचे हैं। उनकी प्रक्रिया भी पेंडिंग है, वो भी हो जाएगा। यानी सभी राज्यों में जितने भी पुराने टीटी पास हैं सबको नौकरी दी जा रही है। इसीलिए
सबको नौकरी देने के लिए ही टीटी की वैलिडिटी लाइफ टाइम गवर्नमेंट कर रही है। और इन सब में सबको देते वक्त जो समस्याएं आएंगी कि किसी का उम्र है ये कम ज़्यादा ये सब, तो ये सब जो है आप जैसे कहे उम्र की बात, तो इसमें उम्र से कोई मतलब नहीं होगा, उम्र पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पुराने हैं, जब आपने फॉर्म भरा था आप उस वक्त एलिजिबल थे। हेलो। हाँ जी जी सर। तो जब आपने 2011 में फॉर्म भरा था आप उस वक्त एलिजिबल थे, इसलिए उम्र की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 69,000 भर्ती में 4 शिक्षा में 57 साल के हैं, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया है। ठीक है, तो दिमाग से निकाल लीजिए कि कहीं उम्र की समस्या आने वाली है, उनकी समस्या नहीं आने वाली। बीएड वैलिड है, टीटी की वैलिडिटी लाइफ टाइम, संभवतः 1 महीने में 2 महीने में जब भी ये राजपत्र जारी हो जाएगा, जैसे ही राजपत्र जारी होगा उसके बाद हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में ऑनलाइन फॉर्म हम लोग को भरना होगा, ऑनलाइन ही काउंसलिंग होगी और ऑनलाइन ही नियुक्ति पत्र जारी हो जाएगा, फिर जाकर के हमको आपको स्कूल ज्वाइन करना होगा। नई शिक्षा नीति में इंटरव्यू और डेमो का जिक्र किया गया है, तो संभवतः टेट के नंबर और इंटरव्यू डेमो हो सकता है कराएं, तो उसके नंबर जोड़ करके मेरिट बनाएंगे, उसके आधार पर सबको जिला देंगे कौन कहाँ जाए। तो हमने सारे चर्चा हम लोगों ने कर लिया। हमने एक चीज स्पष्ट किया कि दीपक मिश्रा जी के साथ यू ललित थे, गोयल जी के साथ यू ललित जी थे, और वर्तमान में जितने केस जा रहे हैं वो सब यू ललित जी के पास जा रहे हैं 69,000 के। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सारा मैटर वो ही हल करवा रहे हैं और ये मैटर पुराना चला आ रहा है। ठीक है, तो जो भी हो रहा है कोर्ट की जानकारी में हो रहा है और गवर्नमेंट कोर्ट के अनुसार सब कुछ कर रही है, कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। तो बस थोड़ा सा जैसे इतना दिन धैर्य रखे, कुछ महीने और महीने 2 महीने में टेट लाइफ टाइम हो जाएगा। इधर आंगनबाड़ी जैसे ही कन्वर्ट होगा पूर्व प्राथमिक में, शिक्षा में चले जाएंगे पूर्व प्राथमिक में, उसके बाद उनके जाने के बाद हम लोगों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दिनेश शर्मा जी से लोग गए थे मिलने, तो दिनेश शर्मा जी ने ये भी कहा था पहले शिक्षा मित्र उसके बाद बीएड वालों का, तो पहले शिक्षा मित्र का ही करेंगे, वो जाएंगे पूर्व प्राथमिक में। जिस दिन पूर्व प्राथमिक में वो जाने लगेंगे उसके बाद समझिएगा अब हम लोगों का नंबर आने वाला है, यानी कि महीने 2 महीने में टेट लाइफ टाइम होगा, महीने 2 महीने के अंदर शिक्षा मित्र वगैरह का पूर्व प्राथमिक में ले जाने का काम शुरू हो जाएगा। महीना 2 महीना 3 महीना जो भी लग जाए, इसके बाद हम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। संभवतः मानकर चलिए कि अप्रैल तक हम लोगों को स्कूल ज्वाइन करा देंगे। अब बताइए इसके बाद कहीं डाउट रह गया हो कोई तो। एज के बारे में हम इसलिए सर पूछ रहे थे ना, हाँ कि ये जो पुरानी भर्ती है 2011 वाली, आपने जो कहा उसमें तो थोड़ा सा आशा मिल गई, हम तो इसको बिल्कुल भूल गए थे। हाँ, तो निराशा ही मिली थी हमको हर जगह से। तो आपने आशा जगा दी हमारे मन में। देखिए होता क्या है ना कि होता क्या है कि सही जानकारी, अब आप बीमार होते हैं तो दुनिया भर के डॉक्टर बैठे हुए हैं, आप किसी के पास जा सकते हैं। उसमें डॉक्टर कुछ ऐसे होंगे जो कि बीमारी को तुरंत पकड़ लेंगे वास्तव में, कुछ डॉक्टर नहीं पकड़ पाते हैं, उसको कुछ और समझ लेते हैं तो दूसरी दवाएं देने लगते हैं, तो कुछ और समझ लिए तो इलाज तो होना नहीं है सही, वो दूसरी दवा देने लगे यानी समस्याएं और बढ़ाएंगे। तो जितने नेता वेता हैं आपके तरफ हो, चाहे जिसका नाम ले लीजिए जिसको आप जानते हो, छोटे बड़े सारे नेता, ये वही झोला छाप डॉक्टर हैं एक तरह से। इनको अता पता कुछ नहीं है, 2 कौड़ी के इंसान। इन लोगों को बिल्कुल नहीं पता है कि वास्तविकता क्या है, नियम कानून नहीं पता है, कोर्ट के बारे में नहीं पता, जजमेंट के बारे में नहीं पता, बन गए नेता। अब ये जो कहते हैं कि नेता बन गए हैं तो लोग इनकी बातों को सुन करके विश्वास कर लेते हैं, और लोग भी इतने बड़े बेवकूफ हैं कि वास्तविकता को जानने का प्रयास नहीं करते। यानी कि सारे के सारे नेता बन करके लूट कर रहे हैं, याची बनाओ, ये करो वो करो, लेकिन कभी वास्तविकता नहीं किसी ने बताया कि याची लाभ नहीं मिलेगा। अब याची लाभ हिमांशु राणा को इसलिए दिया गया था और अन्य लोगों को इसलिए दिया गया था क्योंकि शिक्षा मित्रों का जो ट्रेनिंग था वो बचाना था। तो इस कारण से शिक्षा
छात्रों की ट्रेनिंग बचाने के लिए जो है हिमांशु राणा को दिया गया याचिला। क्योंकि हिमांशु राणा को अकेले नहीं दे सकते थे, इसलिए अन्य जितने लोग कनेक्ट थे सबको एक साथ दिया गया। जी ठीक है, तो ये जो लोग हैं वो गलत जानकारी देते हैं, गुमराह करते हैं। चूंकि गलत जानकारी देंगे, गुमराह करेंगे, फंसाए रखेंगे, तभी तो वो पैसे मांगेंगे कि ये केस कर रहे हैं, वो केस कर रहे हैं, तो लोग देंगे। अगर सही जानकारी दे देंगे तो जितनी देर से हम बात कर रहे हैं इतनी देर बात करके समझाना पड़ेगा, और वो इतना समय देना नहीं चाहते किसी को कि हम समझा दें। तो वो क्या करते हैं, सीधा हमने ये केस किया, वो केस किया है, आ जाओ देखो उसको याचिला मिला है, 24 फरवरी वाला हो जाएगा तो न्यू ऐड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। वास्तविकता ये है कि न 24 फरवरी होगा, न न्यू ऐड होगा, और न ही 12/0/91 होगा। ये सब नहीं होगा। जी जो गवर्नमेंट करने जा रही है वो नई शिक्षा नीति के तहत जो पद रिक्त हैं उन सभी रिक्त पदों को भर्ती करने जा रही है, और स्पेशल 2011 के लिए कुछ नहीं करने जा रही, ये सभी के लिए कर रही है। 2011 2012 में तो हुआ नहीं है टीईटी, 2013 2014 2015 2016 2017 2018 जितने भी टीईटी पास हैं पीछे वाले किसी न किसी भर्ती में आवेदक हैं, तो उन सबको स्टेप बाय स्टेप सबको नियुक्ति देगी। उम्र का कोई समस्या आएगा ही नहीं, क्योंकि पुराने आवेदक हैं सारे। जी सर। नहीं सर, तो ये जानते हैं, हम ये पूछना चाहते थे ना, तो ये तो भूल गए थे हम कि अब इसमें तो 2011 वाले की कोई चर्चा ही नहीं करना था। तो ये जो टेट हम पास किए, सीटेट भी पास किए 2019-20 वाला, तो ये सोच रहे थे ना कि फरवरी 2020 में सुपर टेट आने वाला था। तो सुपर टेट तो ये कोविड-19 वाला आ गया समस्या, तो ये लोग दिखा दिए कि अब सुपर टेट होगा नहीं। सी टेट का फॉर्म भरा गया, जो लड़के भरे हैं, तो वो भी जो जुलाई वाला भी नहीं हुआ, अभी एग्जाम नहीं हुआ। हाँ, फिर जो है दिसंबर वाला भी नहीं हुआ। तो 2 बैच का तो हुआ ही नहीं सी टेट, और इसमें जो है सुपर टेट का भी परीक्षा लेना था, सुपर टेट का भी नहीं हुआ। तो यही हम सोच रहे थे कि जब सुपर टेट की परीक्षा नहीं हुई तो आगे अगर सुपर टेट की परीक्षा होगी 2021 में, तो हम तो ओवरेज हो जाएंगे, और ओवरेज हो गए हैं। असल में हमने अभी बताया आपको कि जब यूपी में योगी सरकार आई, तो योगी सरकार, केंद्र सरकार और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक मीटिंग करके हर मुद्दे पर जो जो समस्याएं थी, जो जो समस्याएं आती आगे भविष्य में, हर बिंदु पर वो चर्चा किए। तो हर बिंदु पर चर्चा करते वक्त तो उनके सामने एक एक समस्या आया कि पीजी बेस की समस्या है, उम्र की समस्या है, तरह तरह की समस्याएं हैं। तो अब उदाहरण स्वरूप ले लीजिए पीजी बेस, यानी कि जिन लोगों ने ग्रेजुएशन 50% नहीं था, 50% से कम था और बीएड किया था, तो वो लोग जो है भर्ती में शामिल कैसे हों, इसके लिए रास्ता बनाना था। तो केंद्र सरकार ने वो राजपत्र जारी किया कि 2011 से पहले जितने लोगों ने ग्रेजुएशन 50% से कम है जिनके और बीएड किया है वो वैलिड होंगे। यानी कि 2011 के पहले वाले, उसके बाद अगर किसी ने किया है वो नहीं माना जाएगा। तो ये 2011 के पहले वालों के लिए स्पेशली जारी किया गया, क्योंकि पीछे का मैटर हल करना था। ठीक है, तो बीएड को वैलिड किया, पीजी बेस वाली समस्या समाप्त किया गया। अब जो है लाइफ टाइम करने जा रहे हैं। ये सारी चीजें इसीलिए की गई क्योंकि गवर्नमेंट को पता था, अच्छे से पता था कि इसमें उम्र वाली समस्या, तरह तरह की समस्याएं आएंगी। क्योंकि भविष्य में भर्तियां 68,500 69,000 ये जा रहे थे सुपर टेट से कराने, तो ये जानते थे कि अगर हम ये कर देंगे कि इनको कह दें 2011 वालों को कि आप सुपर टेट दो, इसमें बहुत से लोग हैं ऐसे जो उम्र के कारण नहीं दे पाएंगे, और ये लोग पुराने वाले हैं और आज वालों से फाइट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्होंने कभी भी कहीं भी नहीं कहा कि जो है किसी भर्ती में 69,000 में कहीं लिखा आया था कि 2011 वालों के लिए इसी में हम मौका दे रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा नहीं आया। क्योंकि वो जानते थे कि हम इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे दें या इसमें डाल दें तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि 2011 वाले जो नए वाले हैं और शिक्षा मित्र को जो वेटेज वगैरह मिलना है, इसमें ये फाइट नहीं कर सकते।
शिक्षा मित्रों के लिए कहा गया कि आने वाली 2 भर्ती में मौका, लेकिन बीएड टेट के जजमेंट में कहीं नहीं लिखा था कि आने वाले किसी भर्ती में इनको कुछ दिया जाए या इनको आने वाले भर्ती में ही अब प्रयास करना होगा, क्योंकि कोर्ट भी जानती थी कि इनको भविष्य की तरफ नहीं ढकेलना है, इनको पीछे से ही रास्ता बनाना है। और गवर्नमेंट भी जानती थी इनको आगे वाली भर्तियों के लिए नहीं ढकेलना है, इनका पीछे वाला ही करना है। इसलिए कहीं भी 2011 को नहीं कहा गया कि आप सुपर टेट दीजिए। वो अलग बात है कि उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं, तो जिसकी इच्छा हुई वो सुपर टेट देने दिया, प्रयास किया। और 68,500 में सुपर टेट, 69,000 में सुपर टेट इसलिए लगाया गया। अगर सुपर टेट ना लगाते तो कोर्ट ने कहा था शिक्षा मित्रों को 2 मौके, अगर 2 मौके यानी सिर्फ टेट पास करने के लिए 2 मौके दे देते तो हर शिक्षा मित्र, आप देख रहे हैं 69,000 में कितना फर्जीवाड़ा हुआ है। पैसे दे दे करके लोग जो है एग्जाम पास किए। तो अगर सिर्फ टीटी पास करना होता तो 1,72,000 शिक्षा मित्र सारे के सारे सेटिंग करके जुगाड़ लगा के पैसे खर्च करके टेट पास कर लेते। कोई फायदा नहीं होता इतना लंबा मैटर खींचने का और कोर्ट कचहरी का। फिर इसलिए इन्होंने सुपर टेट लगाया ताकि जो है जुगाड़ से सारे के सारे शिक्षा में तो पास न हो जाए। तो अब आने वाली भर्तियों में भविष्य में सुपर टेट एग्जाम रहेगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों का मैटर पुराना है, पीटीसी वालों का मैटर पुराना है, अब तक के सारे मैटर पुराने हो चुके हैं। तो अब इसको अलग तरीके से हल किया जाएगा। तो अब हमको आपको कोई सुपर टेट परीक्षा न तब देने को कहा गया था न अब देना ही है। अब सीधे सीधे हम लोगों को निफ्टी मिलना है। हाँ, तो हो सकता है इंटरव्यू डेमो का सामना करना पड़ जाए, लेकिन इंटरव्यू डेमो से डरना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। एक सिंपल सा वो प्रोसेस होगा, एक फॉर्मेलिटी होगी, वो हमसे आपसे पूरी करवाई जाएगी, निफ्टी सबको मिलेगी, कोई बाहर नहीं होगा। सर आपने तो एकदम बिल्कुल, हम तो आशा एकदम मतलब छोड़ दिए थे कि अब हमको टीचर नहीं होना है। हम अपने भाग्य को कोस रहे थे, इतना कर्म किए। अभी भी जो है आपसे मैं बता रहा हूँ सर कि ये जो सुपर टेट के लिए कि सुपर टेट का एग्जाम देने के लिए हम थोड़ा टाइम देते हैं, पढ़ते हैं इस उम्र में भी। और जो सी टेट और टेट क्वालिफाइड किए उसमें भी मेहनत करके ही लाए हैं हम। और पढ़ने का अब ये समय नहीं है, फिर भी समय देते हैं हम। बिल्कुल, ये जो है अच्छी बात है। और हर व्यक्ति जो है चाहे जहाँ लगा हुआ है, जो भी कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई अपना व्यवसाय कर रहा है, जो भी कर रहा है, जिनसे भी मेरी बात होती रहती है, लगभग सभी लोग बताते हैं वो प्रयास कर रहे हैं सुपर टेट वगैरह निकालने का। लेकिन इस 69,000 में वो शामिल हुए, पास भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन किस्मत जो है, तो हमने उनको सब कुछ समझाया, वो लोग भी समझ गए हैं। क्योंकि अब तक जो है वो लोग भी और आप भी गुमराह थे एक तरह से, ऐसे लोगों की संगत में थे जो आपको सच नहीं दिखा रहे थे, न सच बता रहे थे। जबकि सच्चाई जो हमने बताया अक्षरशः यही सत्य है। जाति लाभ किसी को अब कभी नहीं मिलेगा। वो हिमांशु राणा को सिर्फ इसलिए मिला था क्योंकि जो शिक्षा मित्रों का ट्रेनिंग था वो अवैध था और उस ट्रेनिंग को बचाना था। अगर कोई उम्मीद करता है कि याची लाभ का, तो वो बेवकूफ है। 69,000 भर्ती में भी खूब याची बन रहे हैं सब कि याची लाभ हम मिल जाएगा हिमांशु राणा की तरह, लेकिन सब बेवकूफ है। वो ये नहीं जान रहे हैं कि वहाँ क्यों दिया गया और हमें कैसे मिल जाएगा, इसको जानने का प्रयास ही नहीं करते। पूरा मैटर क्या था, क्यों था, बस सबको दिख रहा है कि याची लाभ मिला, क्यों मिला ये नहीं ध्यान देते हैं। कंडीशन अलग होता है, जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग जज जो है जजमेंट करता है। 2 भाइयों की लड़ाई है, ठीक है। कई बार आपका स्टेटमेंट देखे थे, इसलिए बहुत ट्राई किए कि तो आपसे बात हो जाती, तो बात हो गई और थोड़ी सी हमको आशा मिल गई। नहीं तो बहुत जो है हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं कि सारा चीज हमारे पास है, नॉलेज भी है, पढ़ाने का तरीका भी है, पढ़ाए भी हैं। और दो सुपर टेट में जो है ये देख रहे थे कि सुपर टेट हम भी दे देते एक बार, तो ओवरेज हो गए। जब ओवरेज हो गए, अब पहले बांड नहीं था कि 40 साल जो है, पहले तो था कि आजीवन, मतलब रिटायरमेंट से पहले 2 साल पहले, 1 साल पहले भी जो है आप शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन ये भाजपा सरकार आई कि न जाने एनसीटी द्वारा 40 वर्ष रख दिया गया। एक्चुअली देखिए, पहले क्या था कि टीटी नहीं था,
पहले से बीएड कर लिए, बीटीसी कर लिए, वो डायरेक्ट रखे जाते थे, तो वहाँ उम्र की सीमा नहीं लगाई गई थी। ठीक है। फिर आ गया टीटी। तो टीटी परीक्षा भी पास करने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं थी, आप चाहे जब पास कर लीजिए, उसके बाद भी टीचर बन जाएंगे। क्योंकि ये सुपर टेट जब आया, क्योंकि अब आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है कि गवर्नमेंट को हर भर्ती में, चाहे केंद्र सरकार की भर्ती हो, राज्य सरकार की भर्ती हो, चाहे वो ISTCS का हो, चाहे SSC का हो, या टीचर भर्ती हो, सब में जो है मानक कड़े करने पड़ रहे हैं, ताकि जो है भाई अब लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं नौकरी में, तो छटनी करने का तो कुछ तो तरीका बनाना पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है तरह तरह के नियम बनाती रहती है। तो 40-45 वगैरह जो भी एज लिमिट लगाया गया है, तो ये अब लगाया जा रहा है, ये आगे आने वालों के लिए हो गया। पीछे वालों के लिए तो पुराना मुद्दा है। आप देख रहे हैं 69,000 में 4 लोग 57 वर्ष की उम्र में नियुक्ति पत्र ले रहे हैं। तो पीछे के मैटर में गवर्नमेंट ने बहुत मंथन करके, एक एक पहलू को देख करके, तब निर्णय लेकर के ये सब कुछ कर रही है। आप देखिए कितना सटीक जो है मुद्दे को हल करने के लिए 69,000 को किस तरह से खींचा जा रहा है। तो ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो पुराने मुद्दे हैं सभी राज्यों के, ये नहीं कि यूपी में ही हाल, जिस समय हम लोग का केस चल रहा था तब से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट हर राज्य पहुंच चुका है कोई न कोई मुद्दा लेकर के, और सबका ऐसा ही मिलता जुलता मुद्दा है कुछ न कुछ। तो सबके मुद्दे हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सब जो है कराया है, और केंद्र सरकार ये सब कर रही है, और राज्य सरकारों को इंस्ट्रक्शन दे रही है क्या करना है, कैसे करना है। तो बस थोड़ा सा और इंतजार कीजिए कुछ समय और। जैसे आपने इतना इंतजार किया, जजमेंट आने के बाद लगभग 4 साल बीतने वाला है। भूल गए थे कि मतलब ये ऐसा होगा, लेकिन आपने जो मेरे मन में जीने का संचार जगा दिया है। अब समझ लीजिए कि हम तो एकदम इसके बारे में सोच ही नहीं रहे थे। आप एकदम सकारात्मक रहिए, और आप 100% मान कर चलिए कि कुछ महीने बाद आप सरकारी मास्टर होंगे। अभी फिलहाल आप किसी से कहेंगे तो हो सकता है वो न माने, क्योंकि इतनी लंबी कहानी आप नहीं सुना पाएंगे उसको। कोई मानने वाला क्या सर, अब घर से लेकर के और बाहर इतना हो गया है ना कि सभी लोग जो है निगेटिव ही बात करते हैं और फ्रस्ट्रेट करते हैं, हमेशा नर्वस कर देते हैं। हाँ। और किसी भी चीज में सुपर नहीं है हमसे, न पढ़ाने में है न नॉलेज में है। अब वे लोग ज्वाइन किए हैं जिनको ये नहीं मालूम है कि नाउन क्या होता है। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे नौकरी कर रहे हैं, कुछ नहीं, बहुत लोग ऐसे नौकरी कर रहे हैं जिनको आता जाता कुछ नहीं है, और बहुत लोग ऐसे बाहर बैठ गए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पाई है कुछ समस्याओं का, जबकि बहुत योग्य हैं जैसे आप हो गए, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाई है। इन सारी चीजों को गवर्नमेंट अच्छे से जान रही है, कोर्ट भी अच्छे से जान रही है। इसीलिए दीपक मिश्रा जी सबको कर रहे थे कि यह जब कम पढ़ा लिखा या कम ज्ञान रखने वाला अंदर है, तो फिर ज्यादा वाले को हम क्यों बाहर छोड़ें, तो उसको भी अंदर किया जाए। भाई ठीक है, जो अंदर आ गया वो अंदर आ गया। तो कोर्ट का ये मानना होता है कि कोई गुनहगार सजा से बच जाए कोई बात नहीं, लेकिन कोई बेगुनाह को सजा न होने पाए। तो कोई अंदर आ गया है, वो योग्य नहीं है, क्षमता नहीं रखता है, कोई बात नहीं, हम उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, बाहर नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई बाहर छूट गया है किसी कारणवश, तो उसको अंदर करने का रास्ता तैयार कर दें। तो DY चंद्रचूड़ जी ने वही जजमेंट लिखा था, दीपक मिश्रा जी ने उसी जजमेंट को आगे बढ़ाया गोयल जी को दे करके। गोयल जी ने जो है फाइनल जजमेंट में वही लिखा, और यू ललित जी के ऊपर सारा जिम्मेदारी छोड़ दिया, और यू ललित जी वही करा रहे हैं। और कोई समझे न समझे, माने न माने, लेकिन जिस दिन नियुक्ति मिल जाएगी तो लोगों को DY चंद्रचूड़, दीपक मिश्रा, यू ललित, गोयल जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो वर्तमान में है, इन लोगों का आजीवन जो है ऋणी रहना होगा, एहसान मानना चाहिए। अरे एकदम बिल्कुल सर, क्या सही बात कर रहे हैं। क्योंकि इन 4 जजों ने बहुत बढ़िया तरीके से सिचुएशन, क्योंकि लंबा खींच गया वो अलग बात है कि 2011 के हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग बात कर रहे हैं 2020 में, खींच तो गया है लंबा, और अभी भी नियुक्ति मिली नहीं है, 2021 में मिलेगा। लेकिन ये सब कुछ जो आज संभव हम बता रहे हैं, ये संभव इसलिए हुआ
क्योंकि यूपी की सरकार बदली और केंद्र की सरकार बदली। अन्यथा अगर यूपी में बीजेपी ना आती, केंद्र में बीजेपी ना आती, तो हम आप आज कहीं बात भी नहीं कर रहे होते, कहीं और होते, और कोई कहीं दूर दूर तक कोई जो है उम्मीद ना होती इस तरह की। जी, एक बात और है कि जो आपने कहा कि पुराने एकेडमिक वाले जो है 2020 और 21 नए वालों से जो है कभी फाइट नहीं कर सकते हैं। हाँ। एकदम बिल्कुल सही बात है। और आज सुपर टेट में हम अगर भाग भी लेते हैं तो अब पहले जैसा जो है दिमाग नहीं रहता है। रोजी रोटी के लिए पढ़ाई लिखाई का एक उम्र होता है, और सबसे खास बात 25-30 के बाद जिम्मेदारियां इतनी आने लगती हैं जी, चाह करके भी आप और हम उतना समय नहीं दे सकते पढ़ाई पर, तो जिम्मेदारियां भी निभानी है, और उम्र का असर भी शरीर पर होने लगता है। तो बहुत सारे कारण हैं। तो वही अब रोजी रोटी की समस्या है, परिवार की समस्या है, बीवी बच्चे जो है कहीं और कहीं झेल रहे हैं, और आपस में दुराव हो गया है। अपनी बीवी है, अपना बच्चा है, उसके साथ दुराव हो गया, अपने रिश्तेदार हैं उनसे दुराव हो गया है, अपने परिवार वालों से हो गया है। अगर कहीं जाते भी हैं कुछ काम करने, प्राइवेट कंपनी में जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो सुपर टेट की परीक्षा हम कहाँ से निकाल पाएंगे। बिल्कुल, आप जो कहें एकदम 100% सत्य है। फिर भी हौसला रखते हैं कि सुपर टेट हम देंगे, सुपर टेट देंगे। सुपर टेट देने में 2011 वालों को जो है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोगों ने दिया है, हम भी दिए हैं, आप भी दिए हैं। सुपर टेट अगर सिर्फ दे करके फाइट करना होता तो किया जा सकता था, लेकिन यहाँ जो मेरिट बन रही है वो सिर्फ सुपर टेट से नहीं बन रही। हेलो, हाँ 24, वो एक घंटा हो गया था इसलिए कट गया। जी सर, आप क्या 1 घंटे के लिए? वो 1 घंटे पर कट जाता है अक्सर। चलिए, काफी कुछ बात किया है सर। हाँ, काफी कुछ डिस्कशन हो गया, आपको लगभग सब क्लियर हो गया होगा। जितनी नकारात्मकता थी वो सारे दूर हो गए होंगे, सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। बस महीने 2 महीने में लाइफ एकदम निगेटिव में ही हम जी रहे हैं, और दिन रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं आता। ये तो फिल्मी वाली गीत में जो गीत गाए हैं सर, वो वाली बात हो गई। नहीं तो आप अब जो है आज के बाद आपको अभी भी नींद नहीं आएगी, चैन अभी भी नहीं रहेगा, लेकिन नकारात्मकता नहीं रहेगी। अब जो है सकारात्मक रहेंगे आप। बेचैनी रहेगी कि कब जल्दी से जो है नियुक्ति पत्र मिले, और वो नियुक्ति पत्र ले करके ज्वाइन करके तब जो है आज जो दुराव हो गया है वो दुराव जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, उसका इंतजार रहेगा। अब दुराव हो गया है, शरीर मतलब सोचते सोचते सर रोगी हो गई। अब आपसे क्या बताया जाए कितनी परेशानियां हुई। शिक्षा मित्र वालों को तो 10,000 रुपये सरकार दे देती है। हाँ, और इस 10,000 रुपये के लिए हम दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई कहीं अगर जाते हैं तो 12 घंटे का काम, 2 घंटे एक्स्ट्रा में 14 घंटा काम करना पड़ता है, तो 8,000 रुपये मिलता है। हाँ, 142 रुपये मिलता है सर, और कुछ होने वाला नहीं है। हम तो कभी गए भी नहीं। यहाँ कहीं मानटेसरी में जो प्राइवेट स्कूल है तो उसमें अगर पढ़ाते हैं तो 150 रुपये से 200 रुपये से अधिक नहीं मिलता है। कहूँ तो शोषण होता है इतना। जी सर, इतना शोषण होता है कि आपसे क्या बताया जाए। 150-200 रुपए क्या पर पीरियड? पर डे। अच्छा, 4,000 से 5,000 6,000, इससे अधिक कहीं नहीं। हाँ, इससे ज्यादा कहीं प्राइवेट देता ही नहीं है। बहुत कोई अच्छे अगर स्कूल है, बहुत अच्छा कोई स्कूल होगा तब जाके 8-10 हजार 12 हजार देते हैं। जी सर, अगर अब्सेंट है तो काट देंगे, अब्सेंट है या लेट हो गए तो वो भी जो है चला गया। तो कहने का मतलब है कि हम लोग लड़ाई भी लेना चाहते थे बीएड वाले, तो कैसे लड़ाई लेंगे। शिक्षा मित्र वालों को तो 10,000 सरकार दे देती है, बैठे बैठे परिवार उनका चलता ही है। 10,000 रुपया कम नहीं होता है। अगर छोटा परिवार है तो अपना नहाएंगे खाएंगे, वो भी नहीं है। 10 रुपये है ही नहीं तो लड़ेंगे कहाँ से। तो ये भी समस्या हमारे सामने आई बीएड वालों को।
जो, लेकिन हम यह भी कमर कस लिए कि कुछ भी होगा हम उसमें लड़ाई में रहेंगे, लेकिन हम लोगों का सब फाइलें दबा दिया गया, सब चीज खत्म हो गया। अभी तो एकदम बिल्कुल नर्वस हो गए, निगेटिव में आ गए। लेकिन असल में मिलने के लिए आशा जगा दी हमारे मन में, तो इंतजार करेंगे। अब इंतजार तो करना ही है। वो तो समझ गए कि 2011 वाली भर्ती जो है होगी नहीं, तो वो तो किसी भी तरीके से, तो अब समय तो निकलता ही जा रहा है, किसी तरह से अपना गुजारा इधर से उधर चल रहा है। यहाँ प्राइवेट वाले जो थे उसमें जाकर के कुछ पढ़ा लेते थे तो मिल जाता था, तो वो भी कोविड-19 से बंद हो गया। हाँ, ये साल तो ऐसे ही चला गया, ये सत्र ही चला गया इसी तरह से। हाँ। अब लेकिन जो सरकारी में है या जो शिक्षा मित्र वाले हैं, उनको तो पैसा मिलता है, आज नहीं कल जरूर मिलेगा उन लोगों को। हाँ, उनको तो पेन मिलेगा नहीं। अब हम कहाँ जाएंगे मजदूरी करने के लिए? बाहर से लोग आए यहाँ भाग करके, जो काम करते थे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, तो वो लोग बाहर से आए इधर कि अब हम घर पर खेती करेंगे। अब खेत रहेगा तब ना खेती करेंगे। बिल्कुल। खेत वाला खेत देता ही नहीं है, महंगाई है। हाँ। इसमें खाद पानी के लिए पैसा चाहिए। हाँ। इसमें बारिश होने लगी, फसल होगी, बारिश होने लगी, बारिश फसल जो है खराब हो गई सब। और इसके बाद जो है फिर कैसे अब हम लोग जाएंगे बाहर? तो ये सब समस्या जो है बहुत, सबकी सेम कंडीशन ऐसे ही परेशान है। लेकिन ये सारी चीजें जो है, ये जो याची वाची बनाने वाले नेता हैं, वो जो है इन चीजों को वो नहीं समझने वाले हैं। वो तो बस अपने लाभ के लिए ये रीट वो रीट करके यहाँ आओ धरना करो, वहाँ आओ धरना करो, फालतू बुला बुला करके बेवकूफ बना रहे हैं। सच्चाई बताएंगे नहीं कभी। अरे कितने तो जो है ये नेता धरने में बुलाए कि आ जाओ, आप आ जाओगे तो कंफर्म हो जाएगा कि नौकरी मिलेगी। अब भाई सामान्य व्यक्ति तो बस यही समझ रहा है कि नहीं, ये जो कह रहे हैं अगर दबाव बना दिया जाएगा तो गवर्नमेंट बोल देगी। पहुंच गए धरने में, पैसा नहीं है, उधार लेकर के पहुंच गए। अब पता चला वहां जाने के बाद कुछ नहीं हुआ, तो एक दो लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। अब बताइए, जब आप श्योर नहीं हो कि धरना करने से कुछ सकारात्मक तुरंत हो ही जाएगा, तो फिर आप किस बेस पर बड़े बड़े पोस्ट लिख देते हो, कह देते हो कि नहीं आप आओगे तो कंफर्म है नौकरी मिल जाएगी। अरे कहीं धरना करने से नौकरी मिल जाएगी? आप धरना करोगे क्या गवर्नमेंट जो है कि तुरंत कोई काम कर देगी क्या? तो हर कोई धरना करने लगेगा और गवर्नमेंट ऐसे ही करते रह जाएगी काम सब। तो तरह तरह के लोग हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, सच्चाई बताते नहीं हैं, निराश करते रहते हैं। निराश करके ये करो वो करो, पैसे दो। तो दूर रहिए ऐसे लोगों से जो नेगेटिव बातें करते हैं, गलत बताते हैं। सच्चाई जो हमने बताया वही है सच्चाई। क्षमा चाहते हैं अगर जो है अपना परिचय नहीं दिए। नहीं, क्षमा कोई बात नहीं। आज बात हो गई। आप जो है, चूंकि आप जो है जिस तरह से बात कर रहे थे, तो बहुत से लोगों को फोन आते हैं, उटपटांग बात करते हैं। अभी एक व्यक्ति का फोन आया, वो जो है बदतमीजी से बात कर रहा था, हमें डांट कर फोन रखना पड़ा। जब कोई समझदारी से बात करता है तो बात करने में अच्छा लगता है। 5 मिनट की बजाय जो है, देखिए हम लोग बात करते करते 1 घंटे से ऊपर बात कर लिए। एकदम सर, आपसे जो है हम बात किए तो समझ लीजिए कि आप हमारे लिए बहुत उपकार जो है। हम तो एकदम मुर्दे को आपने जिंदा कर दिया। तो सही जानकारी से जो है हमेशा उम्मीद जगी रहती है। तो बस सही जानकारी लेते रहिए। अगर आप ग्रुप में हैं तो ठीक है, नहीं है तो हमारे इसी नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप से जोड़ देंगे। तो सर ग्रुप में जोड़ दीजिए, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो अपने व्हाट्सएप नंबर, हाँ तो और यही बात करने वाला है। हाँ, तो आप जो है हमको व्हाट्सएप पे मेरे इसी नंबर पर अपना नाम लिख करके भेज दीजिए, हम आपको ग्रुप से जोड़ देते हैं। जी सर, कल जो है हम भेजे थे आपको। अच्छा, तो फिर से भेज दीजिएगा, हम देख लेंगे। 8 बजे के करीब में, 8 सवा 8 बजे के करीब में हम मैसेज भेजे हैं आपको, आपने रिसीव भी किया है। अच्छा, हम ध्यान नहीं दिए होंगे। चलिए आप फिर से भेज दीजिए, एक बार हम देख लेते हैं। जी सर, ठीक है। चलिए तो
काफी लंबी बात हो गई और कुछ काम है, रखते हैं। जी सर, आपने परिचय नहीं दिया सर, आप कहाँ से बोलते हैं, आपका नाम क्या है, शुभ नाम? हमारा नाम पुनीत केसरी है और हम जो है इलाहाबाद रहते हैं। जी सर, वही आपसे जब हम डायल किए नंबर के सर ये सब आया, तो पुनीत केसरी आप नाम है जी। और कहाँ से, इलाहाबाद से रहने वाले? हाँ हाँ जी सर, जी सर, खगड़िया जिला यूपी, विनय कुमार चौबे मेरा नाम है सर। और यही व्हाट्सएप नंबर है और यही एक नंबर है जो बात में कर। ठीक है। और यही नंबर जो है 2011 से जितने भी वैकेंसी मतलब टीचर वाली हुई है उसमें यही नंबर है। अच्छा। जितने फार्म भरे हैं 32 जिला में भरे थे उसमें, और ये प्रत्यावेदन दिए थे। तो चलिए आपको नौकरी भी मिलेगी, और आपने जो 2012 में 500 रुपये लगा करके जितने जिले का भरा होगा तो उसके लिए आपने फीस वापसी के लिए फॉर्म भी भरे होंगे, वो पैसा भी वापस आएगा। जी सर, तो वापसी वाला फार्म हम फीस वाले नहीं भरे थे, वो कहे थे कि हमारे घर भी सब लोग कहे कि अब इतना पैसा खर्च किए तो समझ लीजिए कि वो पानी में चला गया, अब इसके बारे में अब जो है दौड़ा धूपी मत कीजिए, कागजात जो है तो हम भी परेशान होंगे, तो इसलिए हम जो है नहीं किए कि अब चलिए कोई बात नहीं। जिन लोगों ने भरा है उनको पैसा वापस होगा और नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी। हम भी नहीं भरे हैं, बहुत से लोगों ने नहीं भरा, यही सोच करके कि जब दे दिए तो दे दिए, अब क्या उसके पीछे और पैसा बर्बाद करें। हाँ सर, भाग दौड़ करके और परेशान होंगे इसलिए छोड़ दिए। चलिए कोई बात नहीं। ठीक सर, चलिए ठीक है, थोड़ा रखेंगे। परेशान थे कि 40 साल से जो है ओवरेज हो रहे हैं, सुपर टेट का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, अब परेशान बिल्कुल मत होइए, आपको सुपर टेट भी नहीं देना है, एकदम परेशान मत होइए। आप एकदम निश्चिंत होकर के मन करे पढ़िए, मन न करे आराम से रिलैक्स होकर घूमिए फिरिए, घर परिवार रिश्तेदार के साथ अपना समय बिताइए, टेंशन फ्री रहिए। मुश्किल से कुछ महीने और, जहाँ ये लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला घोषणा हुआ गृह मंत्रालय से, आप समझ रहे हैं ना, होम मिनिस्ट्री समझ रहे हैं, मंत्रालय से बीच में जो है दरार पड़ गया, हो जाता है कहीं वो और हम कहीं और। अब इतना समझ लीजिए कि अब क्या बताया जाए। होता है, बहुत लोगों के साथ ये इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। एक किनारे पर वे खड़े हैं, एक किनारे पर हम, वो अपना देख रहे हैं, हम अपना देख रहे हैं। नहीं तो नहीं हुआ कि तलाक नहीं हुआ, तो कोशिश भी हुई नहीं, तो अब ये सब ना सोचिए। अब जो है परिवार के साथ जो है अच्छे से बिताइए, और अगर अभी सब कुछ अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ महीने बाद जो है जहाँ नौकरी मिली सब अच्छा हो जाएगा। अब इस उम्र में ये सब कहाँ करेंगे। जी सर, ठीक है सर, चलिए तो अब रखेंगे फोन, कुछ काम है, फिर बात होगी कभी। ठीक है, बहुत लंबी बात हो गई, इसके लिए हमको माफी चाहिए। नहीं कोई बात नहीं, जब अच्छे लोग बात करते हैं तो फिर बात करना अच्छा लगता है। जैसा हमने बताया ना कि अभी आपके फोन के आपका फोन आने के ठीक पहले 2 फोन और हम रिसीव किए। एक फोन पर तो 2-3 मिनट में बात हुई, वो जो पूछा है क्वेश्चन उनका भी वही था, उम्र वाला ही, लेकिन वो 2-3 मिनट में हमने उनको शॉर्ट में बोला, वो बस उतनी बात करके रख दिए। और उसके ठीक पहले एक और फोन आया था, वो बंदा जो है बदतमीजी कर रहा था। तो आप बताइए, ढंग से नहीं बात करेगा तो क्या बात किया जाए। जी सर, आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही तो हम क्या कर सकते हैं, हम समझा ही सकते हैं, हम आपको बता ही सकते हैं। अब वो बंदा फोन करके बहस कर रहा था हमसे, बताइए। तरह तरह के लोग हैं। उनसे ये कहना चाहिए था कि आप, वो समझ रहे हैं कि आप ही नौकरी दे रहे हैं, आर निगेटिव में है, आप पॉजिटिव में आ गए, इससे बड़ा अब क्या चीज है। और उनका कहना क्या था, उनका जो तर्क था, वो मेरा पोस्ट पढ़े होंगे कहीं। उनका कहना था कि आप कह रहे हैं लाइफ टाइम होगा, आप फालतू कह रहे हैं, वो तो बिहार सरकार ने किया है, यूपी में कहाँ हुआ है। हमने कहा कि न बिहार ने किया है, न यूपी ने किया है, न केंद्र ने किया है। किया किसने? अभी तो किसी ने नहीं किया है, अभी तो सिर्फ पेपर में न्यूज आया है। उनको ये भी नहीं पता है कि गजट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो हमसे बहस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो तो बिहार में हुआ है, झूठे लिख रहे हो। हम कह रहे हैं न बिहार में हुआ है, न यूपी में हुआ है, न केंद्र ने किया है। अभी तो पेपर में सिर्फ न्यूज आया, अभी गजट होना बाकी है। आपको जानकारी नहीं है और आप मेरे ऊपर चढ़े जा रहे हो कि आप ऐसा लिख रहे हो, वैसा लिख रहे हो।
आप जाकर के बिहार के पेपर वाले से लड़ाई करो ना कि वो क्यों ऐसा लिख दिया, जबकि अभी तो हुआ भी नहीं है। लेकिन इतनी बुद्धि नहीं है कि पेपर में कुछ छप जाने से नहीं होता है, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जारी होता है लेटर, वो लेटर जब जारी होगा तब जाकर होगा ना। बस पेपर का न्यूज पढ़ लिया और हमसे बहस करने चले आए, वो तो बिहार में हुआ है, आप झूठे जो है यूपी में करा रहे हैं। अरे भाई, बिहार सरकार के क्या, ये राज्य सरकार के पास पावर है इसका, वो अपने मन से कर देगी? केंद्र सरकार एनसीटी इसके लिए बना हुआ है, एनसीटी केंद्र सरकार के अंदर में आता है, वैलिडिटी बढ़ाएगा तो हाँ, केंद्र सरकार बढ़ाएगी तभी बढ़ेगा, और केंद्र सरकार जब बढ़ाएगी तो सिर्फ बिहार के लिए थोड़े बढ़ा रही है, वो तो सबके लिए बढ़ाएगी। तो अब वो हमसे बहस कर रहे हैं, उनको इतनी बुद्धि नहीं है कि बिहार अपने मन से कैसे बढ़ा देगा। अब केंद्र सरकार जब वेतन आयोग बढ़ाती है तो राज्य सरकार भी बढ़ाती है। हाँ भाई, दोनों ही दोनों पैरेलल चलते हैं, दोनों एक ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर राज्यों में दो सरकार काम कर रही है, वहाँ एक अकेले केंद्र में जो है वो ऊपर वो है और नीचे राज्य वाली सरकार है। केंद्र सरकार जब कोई चीज लागू करती है तो उनके एम्प्लॉयज को तुरंत फायदा वो मिलने लगता है, वो केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज के लिए विशेष सुविधाएं रहती हैं। राज्य सरकारें उतनी सुविधाएं नहीं देती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करती हैं उतना कुछ देने का। जी सर। चलिए सर जी, फिर रखते हैं, फिर बात होगी। हाँ 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 हाँ, फिर बात होगी। हाँ। और आपके चलते जो है आज हम एक रोटी ज्यादा खाएंगे। बिल्कुल, रोज एक रोटी ज्यादा खाइए आप। ठीक सर, नमस्कार, रखेंगे आप। नमस्कार, ठीक है सर, प्रणाम।